नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 12वीं क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। आज हम शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। आइए देखते हैं। हम लोग का टॉपिक का हेडिंग है, जो कि चैप्टर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन मतलब पुनः उत्पन्न करना। जब भी कोई जीव अकेले या दो जीव मिलकर, मेल और फीमेल, अपना संतान उत्पन्न करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, और यह जीवों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस धरती पर जीवों का अस्तित्व मेंटेन कभी नहीं होगा। इस धरती पर से जीवों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आइए हम इसके एक एक पहलुओं पर विचार करते हैं। हम लोग का हेडिंग है रिप्रोडक्शन। इसका डिफिनेशन होगा, पेन बदल लेते हैं। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। पहले से उपस्थित जीवों से नए जीवों का बनने की प्रक्रिया ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन becomes a vital process without which species cannot survive for a long। अभी कहता है कि रिप्रोडक्शन बिकम्स ए वाइटल प्रोसेस। यह एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसके बिना, विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव, कोई भी जाति, जीवों की जातियां होती हैं, वो रिप्रोडक्शन के बिना इस धरती पर लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज generation after generation as older individuals undergo census and ultimately they die। यह जो प्रोसेस है वो यह भी कहता है कि जब भी कोई जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस धरती पर कायम रहने के लिए यह रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। एक थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जीवों का जन्म होता है, बर्थ। जीवों का बर्थ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। आफ्टर बर्थ उन जीवों का ग्रोथ होता है। फिर ग्रोथ के बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। बर्थ, ये टॉपिक हो गया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ही बर्थ की हम बात करते हैं। फिर बर्थ के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद जब वो जीव पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया लाइफ स्पान कहलाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लाइफ स्पान क्या है। बहुत ही छोटा सा इसका डेफिनेशन है, देख लीजिए। लाइफ स्पान, द पीरियड फ्रॉम बर्थ, किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसके नेचुरल मृत्यु तक का जो टाइम है वही कहलाता है लाइफ स्पान। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। रिप्रोडक्शन, हम लोगों ने इसका डिफिनेशन पढ़ लिया है। अब देखेंगे टाइप।
टाइप्स। तो ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट और इंडिविजुअल without fusion of male and फीमेल गैमेट। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एक ही जीव के द्वारा उनके बच्चे उत्पन्न होंगे विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये मेल एंड फीमेल गैमेट स्पेशल टाइप के सेल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। और जब मेल और फीमेल की बात आएगी तो यहाँ पर दो जीवों की बात आएगी, और जब इन दो जीवों की बात आएगी जहां पर मेल और फीमेल गैमेट की बात आएगी तब हम इसे कहां पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिलहाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि नए संतान की उत्पत्ति एक ही जीव के द्वारा बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। एक सिंगल जीव ही अपने जैसा नए जीव को उत्पन्न कर देगा, और इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न जीव जो नए संतान उत्पन्न होंगे वो कहलाते हैं क्लोन। इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न जीव क्या कहलाएंगे, क्लोन, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और एंड जेनेटिकली बनावट में और जीन की बनावट में शरीर का रंग रूप आकार सब एक जैसा होगा, और उनका जेनेटिक कैरेक्टर भी एक जैसा होगा, तब इस तरह के जीव क्लोन कहलाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या जाना कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें कोई जीव अकेले ही अपने जैसा संतान को उत्पन्न कर दे, तो यह प्रक्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनके आधार पर हम इसे कई प्रकारों में बांटते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग भी किताब कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, और एक चीज नोट कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इतना मालूम चल गया है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सिंगल जीव ही भाग लेगा। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोग लिखिएगा
फिशन, साथ में आप लोग इसका हिंदी भी लिख लीजिए, थोड़ा सा मेरा अंग्रेजी कमजोर है। हाँ, विखंडन। नंबर 2, बडिंग, इसे बोलते हैं मुकुलन। नंबर 3, फ्रैगमेंटेशन। नंबर 4, लिखते चलिए, रीजेनरेशन। नंबर 5, स्पोर फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं स्पोर फॉर्मेशन। और एक और तरीका है जो कि खासकर हम प्लांट में इसका जिक्र करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। फिशन यानी विखंडन, इसमें क्या होगा कि जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और विभाजन की यह प्रक्रिया मेन रूप से सेल डिवीजन के द्वारा होता है और वह सेल डिवीजन होगा माइटोसिस। यानी विखंडन की प्रक्रिया जीवों में जब होगा तो वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा जीवों में विखंडन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा एक जीव से 2 या अनेक संतान उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अब फिशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम भी देख लेंगे इसका। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। और पहला हेडिंग होगा हम लोग का फिशन, विखंडन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और विभाजन करने वाली प्रक्रिया का नाम होगा सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन का कौन सा टाइप? माइटोसिस। तो जनरली माइटोसिस के द्वारा ही जीव में फिशन की क्रिया होगी और यह प्रक्रिया मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इसका बेहतरीन एग्जांपल है अमीबा। तो होता क्या है, ये हो गया आपका अमीबा, इसका बॉडी का शेप इरेगुलर होता है, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक हो गया, और केंद्रक में ये जो न्यूक्लियस हो गया इसमें गुणसूत्र वगैरह होते हैं, इतना तो मालूम है। तो सबसे पहले विखंडन में होगा क्या, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये डायग्राम है अमीबा का, और हम पढ़ रहे हैं अमीबा में फिशन। तो सबसे पहले जब विखंडन की बारी आएगी तो इस अमीबा का न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा इस तरह से, और इलोंगेट होने से पहले इसका क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा, डुप्लीकेट होगा, अपनी संख्या को द्विगुणन करेगा, और यह न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। ये देखिए डायग्राम में, सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलिए डायग्राम को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, बड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिर बोर्ड पर जगह नहीं बचेगी, और ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, हमें खुद से लिख कर मिटाना पड़ता है तो प्रॉब्लम होता है। इलोंगेट होगा और यह बीच से धीरे धीरे अब टूटना शुरू होगा, हो गया अमीबा, और ये बिल्कुल और पतला हो जाएगा, और देख सकते हैं कि यह न्यूक्लियस अब लगभग
दो भागों में बटने को है। देख लीजिए। और फिर जैसे ही न्यूक्लियस यहां से दो भाग में टूटेगा, तो यह सेल, देख लीजिए, जैसे ही अब यह दो भाग में टूट जाएगा तो यह सेल भी इस तरह से, जैसे जैसे यह प्रक्रिया अपने अंतिम में आएगा तो यह सेल भी दो भागों में टूटना शुरू कर देगा और फाइनली यहाँ से यह सेल बीच से ग्रुप बनाएगा, दो भाग में टूट जाएगा और दोनों कोशिकाओं में एक एक न्यूक्लियस पहुंच जाएगा। इस प्रकार से दो अमीबा का निर्माण होगा। डायग्राम देखिए, बुक पे भी आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को। ये कहलाते हैं डॉटर सेल, अमीबा के डॉटर अमीबी भी कह सकते हैं, डॉटर सेल। ये हो गया पेरेंट, पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार के विखंडन में एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण हुआ, इसलिए इस विखंडन को हम बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। तो नॉर्मल प्रक्रिया में, नॉर्मल वे में, अनुकूल परिस्थिति में ये सिंगल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन ही करते हैं, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है जिसके कारण अमीबा में मल्टीपल फिशन भी होता है, यानी बहु विखंडन। तो विखंडन की क्रिया दो होती है, एक नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन और एक दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। यह क्रिया, मल्टीपल फिशन की क्रिया एडवर्स कंडीशन यानी प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। नॉर्मल परिस्थिति में अमीबा में जनरली बाइनरी फिशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जिसमें एक अमीबा से दो नए अमीबा की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कि बाइनरी फिशन में होता क्या है। बाइनरी फिशन तो हो गया और हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन। तो यहां से आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं कि बाइनरी फिशन जो है वह दो तरह का होता है। नंबर वन तो आप लोग जान चुके हैं, बाइनरी फिशन, और नंबर टू मल्टी फिशन। फिशन मतलब विखंडन, टूटना। बाई मतलब दो, यानी जब यह प्रक्रिया होगी तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दो नए जीव बनेंगे, और जब यह प्रक्रिया होगी मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत, यानी इस विखंडन के द्वारा एक ही जीव से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होगी। इसी का नाम है मल्टीपल फिशन। यह कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ गया तब अमीबा क्या करता है कि अपने सेल के चारों ओर एक आवरण बना लेता है। अपने सेल के चारों ओर आवरण बना लेगा। ये हो गया अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस। जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगे या जब लगे कि यह बेचारा मरने वाला है, तब किसी भी कारण से मरने वाला हो, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा ठंड के कारण, तब यह अमीबा अपने बॉडी के चारों तरफ एक आवरण बना लेता है और उस आवरण को हम लोग बोलते हैं पुटी या सिस्ट।
और यह बेचारा अमीबा इसी आवरण के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखता है। जैसा कि कोरोना काल में आप लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित थे, तो यह समझिए कि इसके लिए कोरोना आ गया है। आ गया है कोरोना, और यह कोरोना के चलते अपने आप को एकदम, उसको क्या बोलते हैं जी, क्वारंटाइन कर लिया है जी। लॉकडाउन में एक नया शब्द मिला था, क्वारंटाइन। तो यह अमीबा अपने आप को क्वारंटाइन कर लेगा और प्रतिकूल परिस्थिति से बच जाएगा। इस सिस्ट के अंदर ही इसका न्यूक्लियस बार बार विभाजित होते रहेगा और अपनी संख्या को बढ़ाते रहेगा। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस की संख्या बढ़ते जाएगी और हर न्यूक्लियस अपना एक नया सेल बनाते रहेगा। तो इस सिस्ट के अंदर, ये हो गया सिस्ट, इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीबा, बहुत सारे सैकड़ों अमीबा इसके अंदर बन जाते हैं। ये लो बन गए, बहुत सारे बन गए। और जैसे ही इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ही इनके लिए एक अनुकूल वातावरण आएगा, तब इनका सिस्ट यहां से टूटता है, ब्रेक करेगा, और ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जितने सारे ये अमीबी थे वो सब बाहर निकल आएंगे, comes out from cyst. This process is known as multiple fission and it occurs during the unfavorable condition, and during the normal condition amoeba reproduce by binary fission. चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप, नाम है बडिंग। नंबर 2 में है बडिंग। तो देख लो, बडिंग बना है बर्ड से, यानी बर्ड के द्वारा जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया संतान उत्पन्न कर दे, दैट इज कॉल्ड बडिंग। अब ये बर्ड होता क्या है, और यह प्रोसेस जो है वो मेनली अगर हम बात करें तो इसका फेमस एग्जांपल है, ये रहा आपका हाइड्रा। और ये हाइड्रा में टेंटिकल्स निकले होते हैं। हाइड्रा में बर्डिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। यह हो गया एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। बर्ड क्या है, तो ऑर्गेनिज्म के इस बेसल पार्ट से, आधार से, ये हो गया इसका बेसल पार्ट, आधार से बिल्कुल एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलेगा। देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बड। जैसे जैसे यह बड बड़ा होता जाएगा ना, तो यह अपने पेरेंट के समान हो जाएगा। ये बर्ड जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी हाइड्रा की तरह टेंटिकल्स वगैरह निकल आते हैं, और जब ये थोड़ा सा ग्रो कर लेता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, तो अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नए ऑर्गेनिज्म, एक नए स्वतंत्र रूप में अपने आप को डेवलप करके, ग्रो करके फिर बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो गया। पेरेंट हाइड्रा, बेसल पार्ट से बर्ड निकला, बर्ड थोड़ा सा ग्रो हुआ, फिर पेरेंट के बॉडी से अलग हो गया और डेवलप हो गया एक न्यू यंग हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग।
तो ये हो गया बर्डिंग, यानी जिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड के द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो, नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो, नए संतान की उत्पत्ति हो, उसे हम बोलते हैं बर्डिंग। नंबर 2 देख लीजिए, रीजनरेशन। सबका पीडीएफ फाइल मैंने लिंक में डाल दिया है, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ फाइल, सबका डिफिनीशन और बढ़िया डायग्राम आप वहां से नोट कर सकते हैं। फिलहाल समझने पर विशेष ध्यान दिया जाए, नीट का एग्जाम है, बड़ा फायदा करेगा आप लोगों को। रीजनरेशन इसे बोलते हैं पुनर्जनन। यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। रीजनरेशन कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर 2 या 3 भागों में कट जाए, विखंडित हो जाए, तब उसका प्रत्येक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसको एग्जांपल हम दिखाते हैं कि कैसे यह रीजनरेट करेगा। इस हाइड्रा वाले को हम थोड़ा साइड कर दें, इनको सो साइड कर दें, तभी हम प्लेनेरिया को दिखा पाएंगे। आ जाओ प्लेनेरिया, ये हो गया आपका प्लेनेरिया, इस टाइप का होता है, देख सकते हैं इसको। और यदि हम इसके बॉडी को 3 भाग में काट दें, नाम दे दे ए, बी और सी, तब क्या होगा, इसका प्रत्येक पार्ट अपने मिसिंग पार्ट को डेवलप कर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देख लीजिए कैसे। अब हम बात करते हैं इसका ऊपरी पार्ट ए को। ये हो गया ए वाला पार्ट, डायग्राम बन जाए बढ़िया से भैया। ये हो गया ए, इस पोर्शन का ये बी और सी पार्ट मिसिंग है, काट कर फेंक दिया गया। तो यह क्या करेगा, प्लेनेरिया अपने मिसिंग पार्ट को डेवलप कर लेगा, बन गया एक नया प्लेनेरिया। बी की अगर हम बात करें, ये बी का पार्ट ऐसा है, तो यह बी वाला पार्ट अपने नीचे वाले पोर्शन और अपना ये हेड को डेवलप कर लेगा। ये भी नया डेवलप कर लिया, ये भी डेवलप कर लिया। इसी प्रकार सी भी अपने मिसिंग पार्ट को डेवलप कर सकता है और नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इस टाइप में एक ही ऑर्गेनिज्म से 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म, 3 नए संतान बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। सबका डिफिनीशन पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोग फटाफट इस टॉपिक को केवल समझने का प्रयास करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।